क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का एक योद्धा आज भी इस धरती पर जिंदा है? न कोई कल्पना, न कोई फिल्मी कहानी, बल्कि एक ऐसा श्राप जो 5,000 वर्षों से पूरा हो रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। महाभारत का वो योद्धा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अमर होने का नहीं, बल्कि अनंत पीड़ा में जीवित रहने का श्राप दिया था। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या ये सिर्फ एक पौराणिक प्रतीक है? आइए समय के पर्दे को हटाते हैं। कुरुक्षेत्र की वो रात। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन मृत्युशैया पर था। उस समय एक व्यक्ति के भीतर आग जल रही थी, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की आग। वो था द्रोणाचार्य का पुत्र, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो महाबली था। वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था और उसके माथे पर जड़ा था एक दिव्य मणि। कहा जाता है कि वो मणि उसे रोग, भूख और थकान से मुक्त रखती थी। वो लगभग अजेय था, लेकिन बदले की आग इंसान को अंधा बना देती है। उस रात अश्वत्थामा ने वो किया जो किसी भी क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। हाँ, निर्दोष बच्चों की। जब ये समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तो पूरा वातावरण मौन हो गया। श्री कृष्ण का श्राप। अश्वत्थामा को पकड़ा गया। वो अब भी क्रोध में था और उसने अंतिम प्रयास में ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की मृत्यु हो सकती थी। वो बालक था परीक्षित। तब श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, लेकिन मृत्यु नहीं। उन्होंने कहा, तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। तेरे शरीर से सदा रक्त और पीड़ा की गंध आएगी। लोग तुझे देखकर भयभीत होंगे, पर कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। ये अमरत्व नहीं था, ये अनंत यातना थी। अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई, उसके माथे पर घाव दे दिया गया और उसे जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। 5,000 साल बाद। महाभारत को लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन भारत के कई हिस्सों में आज भी एक रहस्यमयी कथा सुनाई देती है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक अजीब व्यक्ति को देखा है। लंबा कद, घाव से भरा माथा और आंखों में अजीब सी पीड़ा। कुछ लोग कहते हैं वो हर सुबह शिव मंदिर में पूजा करने आता है और फिर गायब हो जाता है। क्या ये केवल लोक कथा है? हो सकता है, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। लेकिन रुकिए, अगर अश्वत्थामा सच में जीवित है, तो विज्ञान क्या कहता है? क्या किसी इंसान का हजारों वर्षों तक जीवित रहना संभव है? या फिर ये कहानी किसी गहरे प्रतीक की ओर इशारा करती है? सच्चाई जानने से पहले हमें समझना होगा चिरंजीवी का अर्थ क्या है। लेकिन क्या अश्वत्थामा सच में अमर है, या हम अमरत्व शब्द को गलत समझ रहे हैं? सनातन धर्म में एक शब्द है चिरंजीवी। चिरंजीवी का अर्थ है जो युगों तक जीवित रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सामान्य इंसान की तरह जीवन जीता रहे। पुराणों में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है: हनुमान, विभीषण, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास। इनमें से अश्वत्थामा एकमात्र ऐसा नाम है जिसे अमरत्व आशीर्वाद के रूप में नहीं, बल्कि श्राप के रूप में मिला। ये बहुत बड़ा अंतर है। बाकी चिरंजीवी धर्म की रक्षा के लिए जीवित है, लेकिन अश्वत्थामा अपने अपराध का भार लेकर जीवित है। असीरगढ़ किले का रहस्य। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है असीरगढ़ किला। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि हर सुबह सूर्योदय से पहले एक अज्ञात व्यक्ति शिव मंदिर में पूजा करता है। जब लोग पहुंचते हैं तो शिवलिंग पर ताजा फूल चढ़े मिलते हैं, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद होता है। कई ग्रामीण कहते हैं कि उन्होंने एक लंबा दुबला व्यक्ति देखा है, जिसके माथे पर गहरा घाव है। वो किसी से बात नहीं करता और अचानक गायब हो जाता है। क्या ये मात्र लोक कथा है? हो सकता है, लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। इतिहास क्या कहता है? महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को युगों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह शारीरिक अमरत्व नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक यातना का प्रतीक है। यानी अश्वत्थामा उस अपराध बोध का प्रतीक है जो इंसान को जीवन भर सताता है।
लेकिन अगर ये केवल प्रतीक है, तो फिर इतने वर्षों से ये कथा जीवित क्यों है? हर युग में कोई ना कोई व्यक्ति उसके दिखने का दावा क्यों करता है? विज्ञान का दृष्टिकोण। अब सवाल आता है कि क्या विज्ञान के अनुसार कोई इंसान 5,000 साल जीवित रह सकता है? आधुनिक जीव विज्ञान कहता है कि मानव कोशिकाएं सीमित बार विभाजित हो सकती हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह रोकना अभी संभव नहीं। लेकिन क्या होगा अगर प्राचीन काल में कोई ऐसी तकनीक या योग शक्ति थी जो आज खो चुकी है? वेदों और उपनिषदों में कायाकल्प और योग सिद्धि का उल्लेख मिलता है। ऋषि मार्कंडेय, हनुमान और परशुराम जैसे पात्र दीर्घ आयु के उदाहरण हैं। तो क्या अश्वत्थामा भी किसी यौगिक शक्ति के कारण जीवित है? या फिर क्या वो सिर्फ हमारी सामूहिक चेतना का एक जीवित प्रतीक है? एक और संभावना। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि अश्वत्थामा की कथा समय के चक्र को दर्शाती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर का युद्ध था। अश्वत्थामा का अनंत भटकना इस बात का संकेत है कि अपराध और अधर्म का परिणाम तुरंत मृत्यु नहीं, बल्कि लंबी पीड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्रतीक है, तो फिर असीरगढ़ जैसी जगहों पर लोग इतने विश्वास से दावा क्यों करते हैं? क्या सामूहिक विश्वास भी किसी ऊर्जा को जन्म दे सकता है? और अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर अश्वत्थामा सच में जीवित है, तो वो आज कहाँ है? क्या वो हमें देख रहा है? क्या वो कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा? और अगर वो है, तो क्या उसका श्राप कभी समाप्त होगा? लेकिन क्या अश्वत्थामा का श्राप कभी समाप्त होगा? महाभारत और कुछ पुराणों के अनुसार जब कलयुग के अंतिम चरण में होगा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार प्रकट होगा, कल्कि। कहा जाता है कि कल्कि अवतार के समय सातों चिरंजीवी फिर से प्रकट होंगे। हाँ, अश्वत्थामा भी, लेकिन इस बार एक श्रापित योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि अंतिम धर्म युद्ध का साक्षी बनकर। कुछ परंपराओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि अश्वत्थामा भविष्य में कल्कि को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देगा। सोचिए, जो व्यक्ति कभी अधर्म के कारण श्रापित हुआ, वही भविष्य में धर्म की स्थापना में भूमिका निभाएगा। क्या यह संभव है, या ये केवल कर्म के चक्र का प्रतीक है? श्राप या तपस्या? श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर नहीं किया, उन्होंने उसे पीड़ा में जीवित रहने को कहा। लेकिन क्या 5,000 वर्षों की पीड़ा किसी भी आत्मा को बदल नहीं देगी? क्या वो अब भी वही क्रोधित योद्धा है, या वर्षों की तपस्या ने उसे परिवर्तित कर दिया है? कुछ संतों का मानना है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर है, लेकिन वो प्रायश्चित कर रहा है। वो लोगों से दूर रहता है, जंगलों और निर्जन स्थानों में। वो अपने अपराध का भार लेकर समय के अंत की प्रतीक्षा कर रहा है। एक और रहस्य, कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा का घाव आज भी रिसता है। वो कभी पूरी तरह नहीं भरता। वो घाव केवल शरीर का नहीं, अंतरात्मा का भी है। और यही कारण है कि वो लोगों के सामने नहीं आता। लेकिन अगर ये सब केवल कहानी है, तो ये कथा आज भी जीवित क्यों है? 5,000 वर्षों तक किसी कथा का यूं जीवित रहना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। असली सवाल, शायद असली सवाल ये नहीं है कि अश्वत्थामा जीवित है या नहीं। शायद असली सवाल ये है कि अधर्म का परिणाम हमेशा किसी न किसी रूप में जीवित रहता है। क्या हर युग में कोई न कोई अश्वत्थामा होता है जो अपने कर्मों का भार ढो रहा होता है? और अगर कल की अवतार होगा, तो क्या अश्वत्थामा फिर से सामने आएगा? अब कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन किसी प्राचीन किले में किसी कैमरे में कैद हो जाए एक लंबा घायल माथे वाला व्यक्ति। अगर विज्ञान भी ये न समझ पाए कि वो कौन है, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि महाभारत का योद्धा आज भी जीवित है? या आप इसे अंधविश्वास कहकर आगे बढ़ जाएंगे? शायद अश्वत्थामा सच में हमारे बीच है, या फिर वो केवल एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला प्रतीक कि अधर्म का परिणाम मृत्यु नहीं, बल्कि अनंत पीड़ा भी हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन किले में जाएं या किसी जंगल में अजीब सी आहट सुने, याद रखिए, महाभारत केवल एक कहानी नहीं है, वो एक चक्र है जो हर युग में दोहराया जाता है। और कौन जानता है, शायद कहीं अंधेरे में कोई आज भी भटक रहा हो। अगर आपको ये रहस्य रोमांचक लगा, तो कमेंट में लिखिए, क्या अश्वत्थामा सच में जीवित है? वीडियो को लाइक कीजिए और भक्ति एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे एक और सनातन रहस्य। जय श्री कृष्ण।